नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की भी महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाली हूँ, जिसको यदि आप देखते हैं तो निश्चित रूप से आप बेहतर प्रदर्शन करते हैं। साथियों, अपने प्रथम क्लास में मेरे द्वारा आप सभी को भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय इतिहास, पर्यावरण, कृषि तथा अन्य सामान्य अध्ययन के विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक को बताया गया, जो कि प्रारंभिक परीक्षा के 10 दिन के अंदर अवश्य ही उन महत्वपूर्ण टॉपिक को देखा जाना आवश्यक होता है। और आज मैं इस क्लासेज में आप सभी के बीच भारत और विश्व के भूगोल के साथ साथ सामान्य विज्ञान के भी महत्वपूर्ण टॉपिक को बताने वाली हूँ, जो कि आप सभी अवश्य ही परीक्षा के 7 दिनों के अंदर देख लीजिएगा, क्योंकि आज के इस टॉपिक में से आप कम से कम 25 से 40 क्वेश्चन सही करेंगे यदि आप अवश्य इसको अच्छे से देखते हैं। तो साथियों, पहले मैं आपको भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण टॉपिक बताती हूँ। भारत की सामान्य जानकारी जैसे राज्य, क्षेत्रफल, अक्षांशीय विस्तार, कर्क रेखा, मानक समय, सीमावर्ती देश, सीमावर्ती राज्य, ये आप अवश्य ही मानचित्र से देख लीजिएगा। जनगणना, नगरीकरण, प्रजाति, जनजातियाँ और भाषा, इससे कम से कम साथियों 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे, तो आप अवश्य इसको भी देख लीजिएगा। जिस भी विषय सामग्री से आप अध्ययन कर रहे हैं उससे एक बार जरूर देखेंगे। प्राकृतिक प्रदेश, पर्वतीय श्रेणियाँ, पहाड़ियाँ, चोटियाँ, घाटियाँ, पठार, दर्रे, हिमनद, द्वीप, नदियाँ, प्रपात, झीलें, तटीय प्रदेश, जलवायु, मृदा, वनस्पतियाँ, सिंचाई, प्राकृतिक आपदा, बहुउद्देशीय परियोजना, खनिज, खाद्य संसाधन, पर्यटन स्थल, इन सभी तथ्यों को देखा जाना अत्यंत ही जरूरी है, क्योंकि इससे लगभग साथियों 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे। इसलिए आप अवश्य ही मानचित्र से भी इन सभी समस्त टॉपिक को कवर करेंगे। अब आते हैं साथियों विश्व के भूगोल। विश्व के भूगोल में साथियों सौरमंडल, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का, पृथ्वी की संरचना, चट्टानें, ज्वालामुखी, भूकंप, महाद्वीप, देश, राजधानियाँ, स्थल, रुद्रदेश, अब विश्व जलवायु, इससे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे इन दोनों टॉपिक से। तो आप अवश्य ही जिस भी विषय सामग्री से आप अध्ययन कर रहे हैं उस विषय सामग्री से इन महत्वपूर्ण तथ्यों को जरूर देखेंगे। इसी प्रकार साथियों अक्षांश, देशांतर, दिन रात, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, पर्वत श्रेणियाँ, पठार, घाटियाँ, शुष्क प्रदेश, मरुस्थल, घास मैदान, समुद्र, महासागर, जलमंडल, भौगोलिक उपनाम, लवणता, ज्वार भाटा, महासागरीय गर्त, नदियाँ, द्वीप, झील, जलप्रपात, नहर, जलडमरू, भाषाएं, मृदा, प्रजाति, जनगणना, वन, हवाएं, बादल, वायुदाब, आर्द्रता, चक्रवात, सूर्यताप, वायुमंडल, प्रवाल भित्ति, फसल, खनिज से संबंधित लगभग साथियों 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे। आप अवश्य भी जिस भी बुक से इससे संबंधित टॉपिक को अध्ययन कर रहे हैं तो ये महत्वपूर्ण तथ्य इससे जरूर अध्ययन करेंगे, साथ में मानचित्र का भी अवलोकन करेंगे। इसके अलावा साथियों अब आते हैं सामान्य विज्ञान, जिसे 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो आइए देखते हैं जीव विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक आप अवश्य ही देखेंगे। और मैं आप सभी को बताई हुई थी कि जब भी एग्ज़ाम होता है तो लास्ट मोमेंट में जो भी आप बुक्स पढ़ रहे होते हैं उसमें जितने भी टिक आप लगाए रहते हैं उसका आप अवश्य ही अध्ययन करेंगे। तो साथियों आप ये जितने भी मैं टॉपिक बता रही हूँ तो जितने भी आप टिक किए हैं संबंधित टॉपिक के उसका आप अवश्य अवलोकन करेंगे। रोग उपचार, कार्यकी, ग्रंथियाँ, हार्मोन, विटामिन, पोषण, जैव विकास, वर्गीकी, आनुवंशिकता, कोशिका, रुधिर तंत्र, मानव शारीरिकी, पाचन तथा उत्सर्जन, जो कि आप जीव विज्ञान में जरूर देखेंगे। इसी प्रकार साथियों रसायन विज्ञान में आप धातु, अधातु, मिश्र धातु, खनिज, अयस्क के गुणधर्म विशेषता का अध्ययन करेंगे। कार्बनिक, अकार्बनिक रसायन का अध्ययन करेंगे। अपमार्जिक को जरूर देखेंगे। खास संरक्षण, औषधि, पोषण को अत्यंत ही जो कि महत्वपूर्ण है इसको जरूर देखेंगे। इससे 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना है। उर्वरक, परमाणु संरचना, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, विलयन का भी अवश्य ही आप अध्ययन करेंगे। इसके अलावा साथियों भौतिक विज्ञान में ध्वनि, प्रकाश, ऊष्मा, गति का अध्ययन करेंगे। विद्युत धारा, चालकता का अध्ययन करेंगे। मात्रक, इकाई, मापक यंत्र, पैमाने को देखेंगे। स्थूल पदार्थों के गुण देखेंगे। गुरुत्व और नाभिकीय भौतिकी का अवश्य ही अध्ययन करेंगे। अब साथियों विज्ञान प्रौद्योगिकी में आप अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार और सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर से संबंधित
टॉपिक को ज़रूर कवर कर लीजिएगा और ख़ास तौर पर प्रतियोगिता दर्पण की जो विज्ञान प्रौद्योगिकी के जो पोर्शन होते हैं उसके जो महत्वपूर्ण हाइलाइटेड प्रोग्राम्स हैं उनका आप अवश्य ही कवर करेंगे। तो साथियों, इस प्रकार इस क्लासेस के माध्यम से मैं आपको सामान्य अध्ययन के इस दूसरे पार्ट में भूगोल और विज्ञान के संबंध में वे महत्वपूर्ण टॉपिक से अवगत कराई जो कि आप सभी के उज्ज्वल भविष्य के लिए बेहद ज़रूरी है। साथियों, आप सभी बिल्कुल भी एग्ज़ाम से डरे नहीं। आप जितना भी पढ़े हैं आप ये सोचिए कि वो आपका टॉपिक कंप्लीट है। एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल आप डरिएगा नहीं। यह सोच के एग्ज़ाम हॉल में आप बैठेंगे कि आपका पेपर सबसे बेस्ट होगा, आपकी तैयारी सबसे बेस्ट है। साथियों, इसी आशा संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। नमस्कार।